मंदिर समिति की कार्य योजना तैयार है। अब 1 घंटे में 1800 श्रद्धालु कर सकेंगे बाबा केदार के दर्शन। श्रृंगार दर्शन रात्रि 12 बजे तक कर सकेंगे श्रद्धालु। एक दिन में 36,000 श्रद्धालुओं को दर्शन कराने का प्लान तैयार हुआ है। पहाड़ से लेकर मैदान तक बदला मौसम का मिजाज। पहाड़ों में हुई बर्फ। आपको बता दें, पहाड़ों में हुई बारिश ने लोगों को दिलाई गर्मी से राहत। हेमकुंड साहिब में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। यमुनोत्री धाम सहित केदारनाथ में भी तेज बारिश हुई। यमुनोत्री धाम में गोवा और राजस्थान के 2 तीर्थयात्रियों की मौत। राज्य आपदा परिचालन केंद्र के मुताबिक यमुनोत्री धाम में अब तक 17 यात्रियों की मौत हुई। देहरादून में 2 मंजिला रेस्टोरेंट में लगी आग। मसूरी रोड मैगी पॉइंट फ्रेंड्स कैफे में लगी आग। देखते ही देखते सारा सामान जलकर खाक हुआ। रेस्टोरेंट में रखे 5 सिलेंडर में से 1 सिलेंडर फटा है। जानमाल का नहीं हुआ कोई नुकसान। फायर ब्रिगेड ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। देहरादून उत्तराखंड माफ कीजिएगा देवभूमि उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के ऑफलाइन पंजीकरण दोबारा शुरू किए गए हैं। मध्य प्रदेश आपको बता दें, प्रदेश सरकार ने यात्रियों के लिए ऑफलाइन पंजीकरण दोबारा शुरू किया है। उत्तराखंड के डीजी सूचना बंशीधर तिवारी ने कहा कि शुरुआत में भीड़ होने से भारी ट्रैफिक हो गया था, जिसकी वजह से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन रोक दिए गए थे। रामनगर में नगर पालिका ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। कई अतिक्रमणकारियों का सामान जब्त किया गया। यह अभियान पालिका का लगातार जारी रहेगा। रामनगर में पार्किंग शुल्क के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। अवैध वसूली की शिकायत को लेकर एसडीएम ने किया पार्किंग ठेका निरस्त। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए पालिका ने ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की शुरू। कोटद्वार में आकाशीय बिजली गिरने से 12 बकरियों की मौत हुई है। 2 लोग जंगल में बकरियों को चराने गए थे। जंगल से बकरियां वापस आते समय यह हादसा हुआ है। एसडीएम ने पशुपालन विभाग को दिए हैं जांच के आदेश। राजधानी लखनऊ में मोबाइल ब्लास्ट की घटना सामने आई है। आपको बता दें, अचानक मोबाइल में ब्लास्ट हुआ है। मोबाइल में ब्लास्ट होने से हड़कंप मच गया। मोबाइल गर्म होते ही युवक ने मोबाइल को फेंका दूर। पीलीभीत में घर के अंदर खड़े पेड़ की छटाई करते समय टहनी गिरने से ग्रामीण की मौत हुई है। आपको बता दें, घायल अवस्था में ग्रामीण को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने ग्रामीण को मृत घोषित किया। ग्रामीण की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। कन्नौज पुलिस मतगणना को लेकर महकमा हाई अलर्ट पर है। मतगणना के दिन 2 किलोमीटर तक नहीं लगेगी भीड़। क्रॉसिंग और पूर्वी बाईपास से नहीं होगी आमजन की एंट्री। इमरजेंसी वाहनों को छोड़ बाकी वाहनों की एंट्री रहेगी बंद। एसपी अमित कुमार ने मतगणना को लेकर दिए निर्देश। लखनऊ के डिपार्टमेंटल स्टोर मार्ट में चोरी। बीबीएम मार्ट में चोरों ने दिया घटना को अंजाम। रात 3 बजे शीशा तोड़कर मार्ट के अंदर घुसे चोर। चोरी के वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। बहराइच में संदिग्ध परिस्थितियों में युवती ने की आत्महत्या। फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या की है। पुलिस ने 100 को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू की है। बरेली में गन्ने के खेत में मिला युवक का 100। कल से लापता था मृतक आकाश। आज मिला 100 चोट के निशान भी मिले हैं। हत्या कर 100 फेंके जाने की आशंका जताई गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। कौसाम्बी में हावड़ा रेल मार्ग पर टला बड़ा हादसा। डाउनलाइन पर मालगाड़ी हुई डिरेल। कनवारी से उतरी मालगाड़ी। सूचना पर पहुंचे रेलवे के आला अधिकारी। दाना विभाग में मारपीट के दौरान जमकर चले लाठी डंडे। मौके पर लोठन कोतवाल के साथ पुलिस बल मौजूद रहा। मालगाड़ी पटरी से उतरी है। आपको बता दें, डीएफसीसी लाइन से उतरी है मालगाड़ी। ट्रैक पर काम कर रहे मजदूर बाल बाल बचे। हादसे के बाद पहुंचे रेलवे के अधिकारी। ट्रैक को सुधारने के काम में तेजी जारी है। प्रधानमंत्री मोदी आज विभिन्न विषयों पर 7 बैठकें उन्होंने की हैं। चक्रवात के बाद की स्थिति की समीक्षा के लिए उन्होंने पहली बैठक की। इस दौरान विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों की स्थिति पर चर्चा हुई। गोरखधाम मंदिर में सीएम योगी ने गायों को खिलाया हरा चारा। बारिश के बीच बच्चों से सीएम ने की मुलाकात। गोरखधाम गौ सेवा केंद्र में गायों से दुलार करते दिखे सीएम। एग्जिट पोल को लेकर अखिलेश यादव ने किया पोस्ट। कहा, एग्जिट पोल का आधार ईवीएम नहीं डीएम है। प्रशासन याद रखे, जनशक्ति से बड़ा कोई नहीं। रायबरेली में एग्जिट पोल पर मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का बयान सामने आया। एग्जिट पोल बता रहा तीसरी बार फिर मोदी सरकार। यूपी में फिर मतगणना में और बढ़ेगी एनडीए की सीटें। कहा, रायबरेली में भी इस बार खिलेगा कमल। मोदी की नीतियों का मतदाताओं में दिखा असर। कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी पर किया बड़ा हमला। उन्होंने कहा कि 4 जून की शाम को शहजादे भी साधना करने चले जाएंगे। एग्जिट पोल पर मोदी की साधना की शक्ति की झलक दिखने लगी है।
लखनऊ में गर्मी से बचने के लिए मतगणना स्थल में पहली बार लगेंगे एसी। लखनऊ जिला निर्वाचन अधिकारी ने दिए निर्देश, सभी हॉल में लगाए गए 2-2 एयर कंडीशनर। आगरा में 2 दिन पहले हुई बारिश ने राहत दी थी, मगर इसके बाद फिर गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि 4 जून तक आंधी के साथ बारिश हो सकती है। देश के प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों का दर्शन अगर आप करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन आपको एक साथ देश के 7 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन कराएगा। गोरखपुर से चलेगी भारत गौरव पर्यटन ट्रेन। 26 जून से 8 जुलाई तक रहेगा टूर का पैकेज। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाहीदगाह मस्जिद विवाद मामले में यूं तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी की, फैसला सुरक्षित रख लिया। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया। अब इस अहम मामले में 4 जून 2024 को 2 बजे फिर से सुनवाई होगी। लखनऊ में कुत्तों का आतंक कम नहीं हो रहा है। आपको बता दें, राजधानी लखनऊ में कुत्तों की वजह से एक और मौत हुई है। घर के बाहर निकले युवक पर कुत्तों के झुंड ने हमला किया। युवक ने डर से और बचने के लिए तालाब में कूदा, जहां डूबने से उसकी मौत हो गई। लखनऊ में इलेक्ट्रिकल सिक लाइन कॉम्प्लेक्स का टीआरएम ने किया है निरीक्षण। यात्री सुविधाओं का किया लिया जायजा, कहा शॉर्टकट अपनाने से बचे रेलकर्मी। कानपुर में भीषण धूप में रहने वालों के साथ स्किन से संबंधित काफी दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। मरीजों को तरह तरह की बीमारियां एक साथ हो रही हैं। कानपुर में इन दिनों तापमान 45 से 47 डिग्री तक बना हुआ है। लखनऊ में बिजली विभाग के खिलाफ प्रधानों ने किया धरना। पावर कट और इंजीनियरों पर वसूली का लगा आरोप। प्रधान संघ के अध्यक्ष मौजूद रहे। कानपुर में पुलिस कमिश्नर ने ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को दी स्पेशल किट। आपको बता दें, गर्मी से बचने के लिए डीसीपी ट्रैफिक ने शुरुआत की। किट में इलेक्ट्रॉल पाउडर समेत अन्य सामग्री रही। गाजियाबाद में ओवरलोडिंग के चलते 17 कॉलोनियों की बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। मार्केट के पास लगे बिजली के ट्रांसफार्मर की लीड में आग लगी। फीडर वन में नियमानुसार कर्मियों की संख्या कम है। प्रयागराज में 1.27 लाख अभ्यर्थी देंगे एसएससी जेई का एग्जाम। प्रयागराज समेत यूपी और बिहार के 16 शहरों में बनाए गए हैं 56 एग्जाम सेंटर। 5 जून से शुरू होंगे एग्जाम। कानपुर में क्राइम ब्रांच पुलिस ने बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से लोगों से करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा किया। इनके फ्रॉड करने का तरीका अलग था। न्यूज की तरह वीडियो जारी कर बनाते थे लोगों को शिकार। यूपी के बेसिक स्कूलों में प्रस्तावित समर कैंप स्थगित हुए हैं। ये कैंप 5 जून से 12 जून के बीच होने थे। शिक्षकों से जुड़े संगठन लगातार इसका विरोध कर रहे थे। हालांकि विभाग ने इसका कारण प्रदेश में अधिक गर्मी व हीट वेव बताया है। जम्मू के अखनूर में हुए बस हादसे के 11 मृतकों के 100 मथुरा पहुंचे हैं। ट्रेन द्वारा अलीगढ़ के 11 मृतकों के 100 को लेकर आया प्रशासन। मृतकों के परिजनों के साथ एम्बुलेंस से भेजे गए हैं सभी 100। यूपी और केंद्र सरकार ने 2-2 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की। यूपी एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। सरकारी नौकरी दिलाने वाला ठग गिरफ्तार हुआ है। लोगों को फर्जी नियुक्ति पत्र देकर करते थे ठगी। एसटीएफ ने गिरोह के मास्टरमाइंड को किया गिरफ्तार। गिरोह का मास्टरमाइंड कुमार यादव गिरफ्तार। सीतापुर में तेज रफ्तार 2 बाइकों में जोरदार भिड़ंत हुई है। 2 बाइक सवार युवकों की मौके पर मौत हुई है। 2 घायल हुए हैं। पुलिस ने 2 घायलों को अस्पताल में पहुंचाया। यूपी के कई जिलों में बदला मौसम का मिजाज। तेज आंधी के साथ हल्की बारिश से मौसम का मिजाज बदला। कौशाम्बी में जानलेवा तपिश से मिली हल्की राहत। देर रात हुई हल्की बारिश से तापमान में गिरावट। झांसी में एक ही परिवार की 3 लोगों की मौत हुई है। पत्नी बेटे की हत्या कर खुद को लगाई फांसी। आपको बता दें, पारिवारिक विवाद में फांसी लगाने की आशंका जताई जा रही। मौके पर पहुंचे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पुलिस ने 3 शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लखनऊ के हुसैनगंज चौराहे में लगी आग। बिजली के पोल पर लगी आग ने लिया विकराल रूप। बिजली के पोल से आग सरकारी साइन बोर्ड तक पहुंची। सूचना पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। बहराइच में कार सवार चिकित्सक ने महिला पर चढ़ाई कार। महिला पर कार चढ़ाकर आरोपी फरार हुआ है। महिला घायल हुई। तीमारदारों ने डॉक्टर मुर्दाबाद के नारे लगाए। नारे वीडियो वायरल हुआ है। लखनऊ में बिजली का लोड 4 साल में दोगुना हुआ है। 70 से अधिक इलाकों में 30 मिनट से 8 घंटे तक पावर कट हो रहा है। 10 से 15 बार जा रही बिजली। अमृतसर बिजली रेल
आपको बता दें, अमृतसर दिल्ली रेल लाइन पर सरहिंद के पास ट्रेन हादसा हुआ है। 2 मालगाड़ियों की टक्कर में ट्रेन के 2 लोको पायलट घायल हुए हैं। एक मालगाड़ी का इंजन समर स्पेशल ट्रेन के इंजन से भिड़ा। दोनों घायल पटियाला के राजेंद्रा हॉस्पिटल रेफर किए गए हैं। रेलवे ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। लखनऊ पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस की हिस्ट्री सीटर बबलू उर्फ कलीम से मुठभेड़ हुई है। क्रॉस फायरिंग में बदमाश के पैर में लगी गोली। बदमाश कलीम के पास से स्कूटी व तमंचा बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक बबलू पर 18 मामले दर्ज हैं। लखनऊ के सेक्टर 20 में बने गैस चूल्हे गोदाम में लगी आग। घर में बने गैस चूल्हा गोदाम में लगी भीषण आग। दमकल की 2 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में कामयाबी हासिल की। पीलीभीत में भ्रूण हत्या वाले क्लिनिकों पर छापा पड़ा है। स्वास्थ्य विभाग ने क्लिनिकों पर छापा मारा है। वरखेड़ा कस्बे में धड़ल्ले से चल रहे भ्रूण हत्या क्लिनिक की आड़ में घर में चल रहा भ्रूण हत्या का खेल। इटावा में तेज धमाके के साथ वेल्डिंग कॉर्बेट कार्बन कंप्रेसर फट जाने से फैक्ट्री संचालक की मौत हुई। कंप्रेसर ठीक करने के दौरान हुआ हादसा। पीलीभीत में नाबालिग युवक लगा रहे मौत की छलांग। गर्मी से निजात पाने के लिए नहर में लगाई छलांग। नहर में छलांग लगाते युवकों का वीडियो वायरल हुआ है। प्रशासन नहीं ले रहा है कोई शुद्ध अप्रिय घटना होने की आशंका। कन्नौज में मामूली बात पर महिला ने दुकानदार पर किया हमला। चप्पलों से महिला ने दुकानदार को पीटा। महिला के पुत्र ने भी लाठी लेकर किया हमला। दुकानदार पर हमला कर पीटने का वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस ने दोनों और महिला के पुत्र को गिरफ्तार किया। बागपत में मामूली कहासुनी में खूनी संघर्ष देखने को मिला। दबंग युवकों ने किया एक युवक पर हमला। लाठी डंडों और धारदार हथियार से हमला किया। मृत समझकर छोड़कर फरार हुए दबंग युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। खूनी संघर्ष का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जम्मू में बस दुर्घटना का मामला। मृतकों के साथ गांव पहुंचे 1100। आपको बता दें, एक साथ ये 100 पहुंचे हैं। 11 मृतकों के 100 एम्बुलेंस से देर रात गांव पहुंचे। सभी मृतकों का गांव के पास अंतिम संस्कार किया गया। फर्रुखाबाद में भीषण गर्मी पड़ने के साथ ही तेज हवा के साथ बारिश हुई। बारिश होने से गर्मी से लोगों को राहत मिली। वहीं आज भी आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है। रायबरेली में युवती ने खाया जहरीला पदार्थ। पुलिस से प्रताड़ित होकर जहर खाने का आरोप लगा है। दारुआ अनिल तोमर दे रहा था जेल भेजने की धमकी। ICICI बैंक में क्लर्क है युवती रुचि सिंह। युवती की हालत नाजुक बताई जा रही है। जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़िता के परिजनों ने पुलिस पर लगाया आरोप। रायबरेली में अपराधों पर अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं थानेदार। दबंग दंपति का वीडियो हुआ वायरल। दंपति ने महिला युवतियों को किया लहूलुहान। दंपति पर महिला के कपड़े फाड़ने का लगा आरोप। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस जांच में जुटी। सीतापुर के परिवहन की बस में लगी आग। आग की चपेट में आकर बस बनी आग का गोला। आग में जलती बस को देखकर इलाके में मचा हड़कंप। पुलिस एवं फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। लखनऊ में 5 रुपए से 25 रुपए तक बढ़ा टोल टैक्स। टोल टैक्स बढ़ने से वाहन चालकों की जेब पर पड़ेगा असर। अब 5 से 25 रुपए तक ज्यादा टोल वसूलेगा NHAI। हमीरपुर में करंट लगने से पोल के नीचे गिरा लाइनमैन। विद्युत लाइन सही करते समय लाइनमैन को लगा करंट। साथ ही कर्मचारियों ने कराया नजदीकी अस्पताल में भर्ती। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान लाइनमैन की हुई मौत। लाइनमैन की मौत से परिवार में मचा कोहराम। कानपुर में भीषण गर्मी व बिजली कटौती से परेशान ग्रामीणों का आपको बता दें गुस्सा फूटा है। पिछले 1 सप्ताह से ग्रामीण बिजली की समस्या से परेशान है। सैकड़ों की तादाद में ग्रामीणों ने सागर हाईवे पहुंचकर जाम लगाते हुए हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशित ग्रामीणों को शांत कराकर खुलवाया जाम। लखीमपुर खीरी में धमाके के साथ घरेलू गैस सिलेंडर फटा। हादसे में बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। बुजुर्ग की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है। पीलीभीत में नहीं थम रहा चोरी की घटनाएं नहीं थम रही। सराफा की दुकान से चोरों ने घटना को अंजाम दिया। चोरी की पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हुई। पुलिस की गश्त पर उठ रहे हैं अब सवालिया निशान भी पुलिस की गश्त पर लग रहे हैं। CCTV के आधार पर चोर की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। थाना प्रभारी पुलिस मामले की जांच में जुटे हुए हैं। मिर्जापुर नहर में डूबने से युवक की मौके पर ही मौत हुई है। बेटे की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। चंदौली में होमगार्ड की चुनाव ड्यूटी के दौरान मौत हुई है। 100 घर पहुंचने पर परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों व ग्रामीणों ने नम आंखों से होमगार्ड को दी अंतिम विदाई। मेरठ में मतगणना को लेकर डीएम ने की प्रेस वार्ता। लोकसभा चुनाव की मतगणना को लेकर प्रेस वार्ता हुई। मतगणना स्थल के बारे में दी गई विस्तृत जानकारी। काउंटिंग हॉल पर मोबाइल फोन रहेगा प्रतिबंधित। सोशल मीडिया पर पुलिस प्रशासन की रहेगी पैनी नजर। सुरक्षा व्यवस्था के रहेंगे कड़े इंतजाम। जौनपुर में युवक को दबंगों ने मारी गोली। पेट में गोली लगने से युवक घायल हुआ। अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर क्षेत्रीय पुलिस बल मौजूद। जमीनी विवाद के चलते दिया गया घटना को अंजाम।
लखनऊ विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए अब 30 जून तक आवेदन किया जा सकता है। यूजी पीजीआई पाठ्यक्रमों में प्रवेश की लास्ट डेट बढ़ाई गई है। अब पहले 31 मई थी अंतिम तारीख। अम्बेडकर नगर में वन विभाग कई अन्य विभागों के साथ मिलकर जल्द ही 34,65,880 पौधे लगाएगा। इसके लिए वन विभाग की तरफ से जगह को चिन्हित कर लिया गया है। अलीगढ़ में फर्जी डिग्री से नौकरी अलीगढ़ में फर्जी डिग्री से नौकरी पाने वाले की सेवा समाप्त की गई है। अलीगढ़ में आरोपी ने लगाए थे दूसरे के शैक्षिक दस्तावेज। बीएसए बोले एफआईआर के साथ होगी वेतन वापसी। लखनऊ के एक इंस्टीट्यूट ने छात्रों की पढ़ाई के लिए मोबाइल ऐप आपको बता दें आई ट्यूटर लॉन्च किया है। इंस्टीट्यूट के डिप्टी डायरेक्टर प्रशांत तिवारी ने बताया कि इस ऐप को खासतौर पर हिंदी माध्यम के छात्रों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया। चंदौली में मेधावियों को किया गया सम्मानित। 3 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उत्कृष्ट प्रतिभा सम्मान से सम्मानित किया गया। उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी गई। पीलीभीत में युवक को पेट्रोल डालकर युवक को आग लगाई गई। आग से झुलसे युवक को कराया गया अस्पताल में भर्ती। मनजीत सिंह ने अपने पैसे मांगने पर लोगों ने उनके साथ मारपीट की। पैसे मांगने पर लाठी डंडों से पीटने के बाद लगाई आग। जालौन में जारी भीषण गर्मी का कहर। पारा 47 डिग्री के पार पहुंचा है। अब तक 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है। लखनऊ में गाना स्टेडियम के ग्राउंड स्टाफ को मिलेगा 25 लाख का इनाम। बीसीसीआई ने की है इनाम की घोषणा। अच्छी पिच बनाने पर हुई थी तारीफ। बाग में चारधाम मंदिर समिति की कार्य योजना तैयार है। अब 1 घंटे में 1800 श्रद्धालु कर सकेंगे बाबा केदार के दर्शन। श्रृंगार दर्शन रात्रि 12 बजे तक कर सकेंगे श्रद्धालु। एक दिन में 36,000 श्रद्धालुओं को दर्शन कराने का प्लान तैयार हुआ है। पहाड़ से लेकर मैदान तक बदला मौसम का मिजाज। पहाड़ों में हुई बर्फ। आपको बता दें पहाड़ों में हुई बारिश ने लोगों को दिलाई गर्मी से राहत। हेमकुंड साहिब में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। यमुनोत्री धाम सहित केदारनाथ में भी तेज बारिश हुई। यमुनोत्री धाम में गोवा और राजस्थान के 2 तीर्थयात्रियों की मौत। राज्य आपदा परिचालन केंद्र के मुताबिक यमुनोत्री धाम में अब तक 17 यात्रियों की मौत हुई। देहरादून में 2 मंजिला रेस्टोरेंट में लगी आग। मसूरी रोड मैगी पॉइंट फ्रेंड्स कैफे में लगी आग। देखते ही देखते सारा सामान जलकर खाक हुआ। रेस्टोरेंट में रखे 5 सिलेंडर में से 1 सिलेंडर फटा है। जानमाल का नहीं हुआ कोई नुकसान। फायर ब्रिगेड ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। देहरादून उत्तराखंड माफ कीजिएगा देवभूमि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के ऑफलाइन पंजीकरण दोबारा शुरू किए गए हैं। मध्य प्रदेश आपको बता दें प्रदेश सरकार ने यात्रियों के लिए ऑफलाइन पंजीकरण दोबारा शुरू किया है। उत्तराखंड के डीजी सूचना बंशीधर तिवारी ने कहा कि शुरुआत में भीड़ होने से भारी ट्रैफिक हो गया था, जिसकी वजह से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन रोक दिए गए थे। रामनगर में नगर पालिका ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। कई अतिक्रमणकारियों का सामान जब्त किया गया। यह अभियान पालिका का लगातार जारी रहेगा। रामनगर में पार्किंग शुल्क के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। अवैध वसूली की शिकायत को लेकर एसडीएम ने किया पार्किंग ठेका निरस्त। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए पालिका ने ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की शुरू। कोटद्वार में आकाशीय बिजली गिरने से 12 बकरियों की मौत हुई है। 2 लोग जंगल में बकरियों को चराने गए थे। जंगल से बकरियां वापस आते समय यह हादसा हुआ है। एसडीएम ने पशुपालन विभाग को दिए हैं जांच के आदेश। राजधानी लखनऊ में मोबाइल ब्लास्ट की घटना सामने आई है। आपको बता दें अचानक मोबाइल में ब्लास्ट हुआ है। मोबाइल में ब्लास्ट होने से हड़कंप मच गया। मोबाइल गर्म होते ही युवक ने मोबाइल को फेंका दूर। पीलीभीत में घर के अंदर खड़े पेड़ की छटाई करते समय टहनी गिरने से ग्रामीण की मौत हुई है। आपको बता दें घायल अवस्था में ग्रामीण को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने ग्रामीण को मृत घोषित किया। ग्रामीण की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। कन्नौज पुलिस मतगणना को लेकर महकमा हाई अलर्ट पर है। मतगणना के दिन 2 किलोमीटर तक नहीं लगेगी भीड़। क्रॉसिंग और पूर्वी बाईपास से नहीं होगी आमजन की एंट्री। इमरजेंसी वाहनों को छोड़ बाकी वाहनों की एंट्री रहेगी बंद। एसपी अमित कुमार ने मतगणना को लेकर दिए निर्देश। लखनऊ के डिपार्टमेंटल स्टोर मार्ट में चोरी। बीबीएम मार्ट में चोरी
चोरों ने दिया घटना को अंजाम। रात 3 बजे शीशा तोड़कर मार्ट के अंदर घुसे चोर। चोरी के वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। बहराइच में संदिग्ध परिस्थितियों में युवती ने की आत्महत्या। फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या की है। पुलिस ने 100 को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू की है। बरेली में गन्ने के खेत में मिला युवक का 100। कल से लापता था मृतक आकाश, आज मिला 100। चोट के निशान भी मिले हैं। हत्या कर 100 फेंके जाने की आशंका जताई गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। कौशाम्बी में हावड़ा रेल मार्ग पर टला बड़ा हादसा। डाउनलाइन पर मालगाड़ी हुई डिरेल। कनवार स्टेशन के पास पटरी से उतरी मालगाड़ी। सूचना पर पहुंचे रेलवे के आला अधिकारी। सिद्धार्थनगर में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में हुई मारपीट के दौरान जमकर चले लाठी डंडे। मौके पर लोटन कोतवाल के साथ पुलिस बल मौजूद रहा। फतेहपुर में बड़ा रेल हादसा टला है। कोयला लदी मालगाड़ी पटरी से उतरी है। आपको बता दें डीएफसीसी लाइन से उतरी है मालगाड़ी। ट्रैक पर काम कर रहे मजदूर बाल बाल बचे। हादसे के बाद पहुंचे रेलवे के अधिकारी। ट्रैक को सुधारने के काम में तेजी जारी है। प्रधानमंत्री मोदी आज विभिन्न विषयों पर 7 बैठकें उन्होंने की हैं। चक्रवात के बाद की स्थिति की समीक्षा के लिए उन्होंने पहली बैठक की। इस दौरान विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों की स्थिति पर चर्चा हुई। गोरखधाम मंदिर में सीएम योगी ने गायों को खिलाया हरा चारा। बारिश के बीच बच्चों से सीएम ने की मुलाकात। गोरखधाम गौ सेवा केंद्र में गायों से दुलार करते दिखे सीएम। एग्जिट पोल को लेकर अखिलेश यादव ने किया पोस्ट। कहा एग्जिट पोल का आधार ईवीएम नहीं डीएम है। प्रशासन याद रखे जनशक्ति से बड़ा कोई नहीं। रायबरेली में एग्जिट पोल पर मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का बयान सामने आया। एग्जिट पोल बता रहा तीसरी बार फिर मोदी सरकार। यूपी में फिर मतगणना में और बढ़ेगी एनडीए की सीटें। कहा रायबरेली में भी इस बार खिलेगा कमल। मोदी की नीतियों का मतदाताओं में दिखा असर। कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी पर किया बड़ा हमला। उन्होंने कहा कि 4 जून की शाम को शहजादे भी साधना करने चले जाएंगे। एग्जिट पोल पर मोदी की साधना की शक्ति की झलक दिखने लगी है। लखनऊ में गर्मी से बचने के लिए मतगणना स्थल में पहली बार लगेंगे एसी। लखनऊ जिला निर्वाचन अधिकारी ने दिए निर्देश। सभी हॉल में लगाए गए 2-2 एयर कंडीशनर। आगरा में 2 दिन पहले हुई बारिश ने राहत दी थी, मगर इसके बाद फिर गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि 4 जून तक आंधी के साथ बारिश हो सकती है। देश के प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों का दर्शन अगर आप करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन आपको एक साथ देश के 7 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन कराएगा। गोरखपुर से चलेगी भारत गौरव पर्यटन ट्रेन। 26 जून से 8 जुलाई तक रहेगा टूर का पैकेज। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाहीदगाह मस्जिद विवाद मामले में यूं तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी की है। फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया। अब इस अहम मामले में 4 जून 2024 को 2 बजे फिर से सुनवाई होगी। लखनऊ में कुत्तों का आतंक कम नहीं हो रहा है। आपको बता दें राजधानी लखनऊ में कुत्तों की वजह से एक और मौत हुई है। घर के बाहर निकले युवक पर कुत्तों के झुंड ने हमला किया। युवक ने डर से और बचने के लिए तालाब में कूदा, जहां डूबने से उसकी मौत हो गई। लखनऊ में इलेक्ट्रिकल सिक लाइन कॉम्प्लेक्स का टीआरएम ने किया है निरीक्षण। यात्री सुविधाओं का किया लिया जायजा। कहा शॉर्टकट अपनाने से बचें रेलकर्मी। कानपुर में भीषण धूप में रहने वालों के साथ स्किन से संबंधित काफी दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। मरीजों को तरह तरह की बीमारियां एक साथ हो रही हैं। कानपुर में इन दिनों तापमान 45 से 47 डिग्री तक बना हुआ है।